दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करवा पाने को लेकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मंत्री को फटकार लगाई गई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। दरअसल यहां पर ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 2 लाख से ज्यादा छात्र हैं जिनको अभी तक पाठ्य पुस्तकें न मिली है और ऐसे में सिर्फ सत्ता में बने रहने पर आम आदमी पार्टी का ध्यान है, छात्रों को किताबें उपलब्ध नहीं करवाना चाहती है। मुझे प्राइड है इंडिया। और बंगाल के संदेश खाली में ये सब तब हुआ जब बंगाल की सरकार संदेश खाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था और इसके बाद बंगाल की सरकार सीबीआई को संदेश खाली में जांच करने से नहीं रोक पा रही। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यानी एक तरफ बंगाल सरकार ने सीबीआई से संदेश खाली मामले की जांच छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने संदेश खाली में जांच तेज कर दी और इस काम में एनएसजी ने उसकी मदद की। उत्तर प्रदेश के बागपत में मतदान के दौरान एक आरएलडी नेता की पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई। आरएलडी नेता कुलदीप उज्जवल अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे, लेकिन तभी पुलिस के साथ उनकी जोरदार बहस हो गई और उसके बाद तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। आरएलडी नेता कुलदीप उज्जवल ने पुलिस पर बीजेपी और आरएलडी के खिलाफ काम करने तक का आरोप लगा दिया। तस्वीरों में पुलिस आरएलडी नेता को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक उनके ऊपर आरोप लगा रहे कुलदीप उज्जवल और उनके समर्थकों ने ही वहां मतदान के दौरान हंगामा शुरू कर दिया और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उल्टा पुलिस वालों से ही भिड़ गए। वीडियो में दिख रहे आरएलडी नेता इतने गुस्से में दिखे कि मानो वो पुलिस वालों पर ही टूट पड़ेंगे। उनका ये रूप देखकर पुलिस के जवान भी हैरान और परेशान दिखाई दिए। 1 या 2 नहीं बल्कि कई पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए वहां जमा हो गए, लेकिन वो तो कभी गाड़ी की तरफ भागते और कभी पुलिस वालों की तरफ दौड़ते नजर आए। और उनके इसी रूप को देखकर वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने भी उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उन्होंने कुलदीप उज्जवल और उनके समर्थकों को वहां से हटाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो सभी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो वहां से हटने के बजाय पुलिस वालों से ही भिड़ गए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी भी पल हाथापाई शुरू हो जाएगी। वहां मौजूद पुलिस वाले और समर्थक आमने सामने आ गए। उस वीडियो में वो आरएलडी नेता वहां मौजूद एक आदमी पर बुरी तरह भड़के हुए दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में बैठे उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस वाले गड़बड़ी फैलाने वाले उस आदमी को बचा रहे हैं। ये आपका एजेंट है और ये जो है यहाँ बीजेपी लोकदल के खिलाफ काम कर रहा है। और ये सारा बवाल बागपत लोकसभा सीट पर हुआ, जहां इस बार बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर 47 के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। ऐसे में इस लोकसभा सीट पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अपने साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान वो छत्तीसगढ़ की हॉट सीट राजनांदगांव के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन भूपेश बघेल के वहां पहुंचते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और आरोप लगे कि उन्होंने पहले भूपेश बघेल को उस मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल